हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति डायमंड में। ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली तीज कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके क्या नियम है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है और इस व्रत को रखने का क्या महत्व है। पूरा वीडियो देखने पर ही आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हरियाली तीज व्रत जो है यह सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। हरियाली तीज का व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए ही विशेष महत्व रखता है। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं और कुंवारी कन्याएं श्रेष्ठ वर प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखती हैं। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली होती है, इसलिए इस तीज को हरियाली तीज कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं शिव पार्वती जी की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। वहीं कुंवारी लड़कियां मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। हरियाली तीज का त्योहार विशेष महत्व रखता है। हरियाली तीज एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। यह भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। उन्होंने 108 जन्मों तक तपस्या की, फिर जाकर उनको भगवान शिव जी अपने पति के रूप में प्राप्त हुए थे। इसलिए इस दिन पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत माता पार्वती ने स्वयं रखा था, इसलिए इस व्रत को रखना आवश्यक है। इसलिए सावन महीने में हरियाली तीज का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती ने स्वयं रखा था। इसलिए इस व्रत का महत्व अधिक है और यह व्रत बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इस व्रत को पूरा 16 श्रृंगार करके करना चाहिए और इस व्रत में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए, हरी साड़ी पहननी चाहिए और व्रत रखने से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए। इस साल हरियाली तीज 27 जुलाई रविवार को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल तृतीया तिथि 26 जुलाई को रात 10:41 पर शुरू होगी और यह तिथि 27 जुलाई को रात 10:41 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज 27 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो शाम 4:23 से शुरू होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। रवि योग में पूजा पाठ करना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन सुहागन महिलाएं माता पार्वती की पूजा करती हैं और उनसे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में सबसे पहले भगवान शिव जी को गंगा जल या फिर पवित्र जल से अभिषेक करें। उसके बाद माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और चुनरी जैसी चीजें अर्पित करें। इन चीजों से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से पति पत्नी के जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति बनी रहती है। घर पर हरियाली तीज की पूजा कैसे करें? यदि आप घर पर ही हरियाली तीज की पूजा करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करके पूजा कर सकती हैं और इस व्रत का फल प्राप्त कर सकती हैं। आइए जानते हैं घर पर हरियाली तीज व्रत की क्या विधि है। सबसे पहले तीज के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। यह व्रत निर्जला भी रखा जाता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और विशेष रूप से हरे रंग की साड़ी
और चूड़ियां पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं। पूजा स्थल को स्वच्छ करके उस पर गोबर का लेप करें और गंगा जल से शुद्ध करें। फिर माता पार्वती की चौकी स्थापित करें। पूजा के लिए शुद्ध मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। यदि प्रतिमा बनाना संभव ना हो तो उनकी मूर्ति की स्थापना करके पूजा कर सकती हैं। पूजा करने की क्या विधि है? सबसे पहले शिव पार्वती का आह्वान करें। शिव जी का अभिषेक करें गंगा जल से और पंचामृत से। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, फल, फूल, चंदन, अक्षत, नैवेद्य और सुपारी से पूजन करें। सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद हरियाली तीज व्रत की कथा पढ़ें और उसके बाद शिव पार्वती की आरती करें। अगले दिन उस मूर्ति और पूजन सामग्री को नदी में या फिर किसी पवित्र जल स्रोत में विसर्जित कर दें। यदि आप भी हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। और हरियाली तीज का व्रत रखने से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इसलिए आप इस व्रत को जरूर करें। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।